वर्किंग ऑफ यूजेटी, जैसे कि हम इसके कंस्ट्रक्शन में रीड कर चुके हैं कि ये हैवी डॉप पी टाइप सिलिकॉन बार होती है जिसमें एन टाइप एलॉयज कनेक्टेड होते हैं। इसमें जो रेजिस्टर होता है, इसमें 2 रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, एक है RB2 और इसको RB1 से डिनोट किया जाता है। ये बेस होते हैं जो कि यूजेटी के बेस को डिनोट करते हैं। और ये जो यहाँ पे डायोड कनेक्टेड है ये एमीटर से कनेक्टेड होता है और इसके क्रॉस जो वोल्टेज होती है उसे एमीटर वोल्टेज कहते हैं। और बेस 2 और बेस 1 के क्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई की जाती है उसको VBB से डिनोट किया जाता है। और रेजिस्टर RB1 जो कि एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है जो एमीटर करंट जो कि यहाँ से फ्लो होता है उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करता है और यहाँ पे जो वोल्टेज आती है उसको डिनोट करते हैं। ये हमारा साइन होता है ईटा का, ईटा VBB से। जब हमारा एमीटर टर्मिनल यानी कि यहाँ से जब एमीटर टर्मिनल ओपन होता है, सबसे पहले हम इसकी वर्किंग जानने से पहले से कुछ टर्म्स देख लेते हैं। जब एमीटर टर्मिनल ओपन होता है तो उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस B2 और B1 इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम इंटरबेस रेजिस्टेंस यानी RBB से डिनोट करते हैं, जो कि इज इक्वल टू होता है RB1 प्लस RB2 के। ये तब होता है जब हमारा एमीटर ओपन होता है। और जब VBB यानी कि बेस पे वोल्टेज अप्लाई की जाती है उस टाइम पे जो वोल्टेज जंक्शन होता है RB1 का और RB2 के बीच में पॉइंट A पे उसे VA से यानी कि VA से डिनोट किया जाता है, जिसे हम शो करते हैं VA इज इक्वल टू जो वोल्टेज यहाँ पे होती है इज इक्वल टू VBB जो हमने सप्लाई की है मल्टीप्लाई बाय RB1 अपॉन RB1 प्लस RB2, जिसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं RB1 अपॉन और ये RB1 प्लस RB2 ये जो दोनों रेजिस्टर हैं वो इज इक्वल टू है RBB के, यानी जो हमने पहले किया था तो हम यहाँ पे RBB भी रख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय VBB यानी कि इज इक्वल टू ये हमारा ईटा VBB यानी RB1 अपॉन RBB जो कि ये ईटा के इज इक्वल टू है VBB के इक्वल रखा है। और ये जो ईटा है जो ग्रीक लेटर ईटा है इसको इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो बोलते हैं। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग। इसमें हम क्या करते हैं, जब हमारी एमीटर पे कोई सप्लाई प्रोवाइड नहीं की गई और बेस से हमने वोल्टेज प्रोवाइड की है उस टाइम पे B2 के थ्रू बेस करंट फ्लो होगा। यहाँ पे B2 पॉजिटिव और B1 नेगेटिव रहेगा और बेस करंट फ्लो होगा। इस टाइम पे जो हमारा डायोड है ये रिवर्स बायस रहेगा, कंडक्ट नहीं करेगा और यहाँ पे जो वोल्टेज होगी उसको VB से डिनोट किया गया है जो कि बैरियर वोल्टेज है एमीटर डायोड की। और जो टोटल रिवर्स वोल्टेज होगी यहाँ पे जो टोटल रिवर्स जिस टाइम पे वो रिवर्स बायस रहेगा जो टोटल रिवर्स वोल्टेज होगी वो होगी जो यहाँ पे वोल्टेज होगी VA प्लस VB के। अब हम क्या करते हैं कि पहले तो हमने बेस सप्लाई की जब हमारे एमीटर पे कोई सप्लाई नहीं है और डायोड रिवर्स बायस है। अब एमीटर पे सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। एमीटर पे क्या करते हैं, धीरे धीरे सप्लाई को इंक्रीज करते हैं। इस टाइम पे जो VE है यानी कि इसको तब तक इंक्रीज करेंगे जहाँ पे एमीटर वोल्टेज है VE जब तक भी वो ईटा VBB के इक्वल ना हो जाए। इस टाइम पे क्या होगा, जो करंट फ्लो होगा उसको हम एमीटर करंट बोलेंगे जो डायोड की साइड पे फ्लो होगा। जब हमारा एमीटर वोल्टेज NVB यानी ईटा VBB के इक्वल हो जाएगा तो दोनों साइड पे इक्वल वोल्टेज होगी। इस टाइम पे ना तो डायोड रिवर्स बायस होगा और ना ही फॉरवर्ड बायस होगा। लेकिन जब एमीटर करंट को रेगुलरली हम इंक्रीज करेंगे उस टाइम पे डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा और फॉरवर्ड बायस होगा। डायोड तब तक फॉरवर्ड बायस रहेगा जब वो रिवर्स बायस वोल्टेज को एक्सीड करता रहेगा।
जो वैल्यू है एमीटर वोल्टेज की, उस टाइम पे उसे पीक पॉइंट वोल्टेज बोलेंगे, जिसे Vp से डिनोट करेंगे। इस टाइम पे क्या होगा, जो हमारा यहाँ से डायोड कंडक्ट किया, यानी कि जो रिवर्स वोल्टेज होगी ईटा VVB प्लस V, इसको एक्सीड करती रहेगी, तब तक हमारा एमीटर डायोड क्या करेगा, फॉरवर्ड बायस रहेगा। अब क्या हुआ, जो एमीटर डायोड है उसने कंडक्ट करना स्टार्ट किया, तो क्या होगा कि जो चार्ज कैरियर्स है वो इंजेक्ट होना स्टार्ट होंगे RB1 से। RB1 से कैरियर जो कि होल्स में हो, जो होल्स होंगे वो क्या होंगे, इंजेक्ट होना, जो चार्ज कैरियर्स है होल है वो इंजेक्ट होना स्टार्ट होंगे, और जो RB1 की जो वैल्यू है, रेजिस्टेंस है, वो भी डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। और जब इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो वोल्टेज जो ड्रॉप हो रही थी RB1 के अक्रॉस वो भी डिक्रीज होगी, और जो एमीटर डायोड है वो हैवीली कंडक्ट करेगा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, और लार्ज फॉरवर्ड करंट फ्लो होगा और मोर चार्ज कैरियर इंजेक्ट होंगे, और RB1 का जो रेजिस्टेंस है वो फर्दर रिड्यूस करेगा। एमीटर करंट तब तक इंक्रीज करेगा जब तक एमीटर वोल्टेज पे हम सप्लाई प्रोवाइड करते रहेंगे, और जो पॉइंट वी ए पे जो वोल्टेज होगी VA, वो भी डिक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे एमीटर करंट इंक्रीज होगा, और उस टाइम पे जो रीजन आएगा उसको नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बोलेंगे, जिसको हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में रीड करेंगे। ये है हमारे पास इसकी UJT की वर्किंग।